आदरणीय साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत ही मन व्यथित है, दुखी हूं, क्योंकि पुलवामा 1 के बाद कल पुलवामा 2 हो गया। साथियों, सैनिक पृष्ठभूमि से हूं, देश का पूर्व सैनिक हूं, और यह देश जितना आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का है, अमित शाह जी का है, रक्षा मंत्री का है, उतना ही राहुल गांधी, कन्हैया, पप्पू यादव सरीखे के लोग और मेरे जैसे आम आवाम का भी उतना ही प्यारा देश है, प्यारा मुल्क है, और उतना ही आजादी की कीमत सबको चुकानी पड़ी, और इसकी रक्षा को बरकरार रखने में कौन फिसल रहा है, कौन फिसड्डी हो रहा है, वो बताने की चीज नहीं है। मैं उस पे बात नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ दुखी हूं पुलवामा में जो कल 28 तो रात आंकड़ा हो गया था मृतकों का, हो सकता है उसमें कुछ इजाफा हो जाए। तो आखिर क्यों ऐसा पत्नी और बच्चों के सामने पति की हत्या, वो भी धर्म पूछ करके कि हिंदू हो या मुसलमान हो, किस कौम के हो। साथियों, मैं इस बात पे जरा सा भी राजनीति नहीं करना, चूंकि राजनेता हूं नहीं, एक देश का वफादार नागरिक हूं, और नागरिक होने के नाते मैं ये बात कह रहा हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री ने 370 हटा करके अपना पीठ खुद थपथपाया। गुड, वेल डन, कीप इट अप। नोटबंदी करके अपना पीठ खुद थपथपाया। किसको नहीं पता है? इस देश में सबको पता है कि मोदी जी ने कहा था कि नोटबंदी का सबसे बड़ा फायदा आतंकियों की हमने कमर तोड़ दी। मान्यवर, आपके शासनकाल में 14 के बाद का अगर आंकड़ा ले लिया जाए तो जितने टेररिस्ट अटैक हुए हैं, जितने सुरक्षा बल शहीद हुए हैं, शायद उतना पहले नहीं हुआ था। सिर्फ मीडिया को बरगला करके, मीडिया को अपने अंकुश में रख करके ये कह देना कि जो कहेंगे वही तुम छापोगे, वही तुम चलाओगे। और मस्जिद से पत्थर चलते थे। अरे वहां तो मैं, यानी कि हमारे जैसे सैनिक वहां रहे हैं, हमने देखा है, वहां बहुत नजदीक से देखा है कि यहां आम आवाम में क्या भ्रांतियां फैलाई जा रही है और वहां क्या हो रहा है। आप तो सेना को अग्निवीर ला करके सिक्योरिटी गार्ड का ट्रेनिंग सेंटर बना दिए। आपका तो एम ये था कि डिफेंस, भारतीय सेना के 75%, 80% पेंशन को कैसे करप्ट करके अपने पेट में डाला जाए, राजनेताओं के पेट में, वो कोई भी दल के राजनेता हो। जब आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी पेंशन बंद कर दिए और उसके बाद माननीय मनमोहन जी की सरकार आई, तो मनमोहन जी क्यों नहीं बहाल कर दिया पेंशन को? अरे ओल्ड पेंशन की बात कर रहा हूं मैं। ये देखिए, बात का बतंगर नहीं करना चाहता हूं, तो कहने का मतलब यह है, छोड़िए, कि 370 और नोटबंदी से खक फायदा नहीं हुआ, न जम्मू कश्मीर को, न देश को। यह सिर्फ बीजेपी का एक देश की भोली भाली जनता को गुमराह करने का एक साजिश है कि 370 हटा दिया तो क्या खक फायदा हुआ, नोटबंदी कर दिया तो क्या फायदा हुआ। लोगों के सामने है। सिर्फ ये देश जो 85 करोड़ को गरीब बना करके रखना चाहते हैं और अपना पीठ खुद थपथपाते हैं 4 किलो राशन दे करके, 5 किलो की जगह 4 किलो जो भी है राशन दे करके, उसमें भी अगर आप देखेंगे, और ये 500 रुपया किसान को, 80% लोग ऐसे हैं जो एक कट्ठा खेती नहीं करते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड बंद करके जो अच्छे अच्छे किसान थे, जो मेहनती किसान है, जिनका ज्यादा पैदावार करते हैं, उनको तो कुछ नहीं मिल रहा है, उनको कोई माफीनामा नहीं है। तो ये सब वोट बैंक की राजनीति है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, पुलवामा 2 पे वापस आइए। पुलवामा 2 पे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मेरा एक पर व्यक्तिगत सोच है। इसको राजनीतिक दल वाले कुछ भी अपना रंग रूप दे दें, वो अलग बात है, देते रहो रंग रूप, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन देश का एक पूर्व सैनिक हूं, देश का वफादार नागरिक अपने आप को समझता हूं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर तो क्या, कोई भी राष्ट्र सरकार चाह ले तो घुटने के बल, वहां के आतंकी और वहां के लोग घुटने के बल रेंगते हुए आएंगे। सिर्फ 6 महीना
एक भी टूरिस्ट नहीं। जब मैं भारत की जनता से, भारत की आम आवाम से, भारत के सभी प्रबुद्ध लोगों से निवेदन करता हूं कि सिर्फ 6 महीना, इस महीना आप इस जो अमरनाथ यात्रा आएगा अभी जुलाई में, आप अमरनाथ यात्रा का पूर्ण बहिष्कार कर दे तो वहां के 60% लोग भूखे तड़प तड़प के मर जाएंगे, बिल्कुल तड़प के मर जाएंगे। ये मैं हकीकत से आपको रूबरू करा रहा हूं, क्योंकि मैंने 3 अमरनाथ यात्रा कंडक्ट कराया जब मैं सेना में था, तो मैं देखा हूं वहां के लोगों का हाल। इसलिए पूरे वहां की लोगों के पेट भात ही चलता है टूरिस्टों के ऊपर। जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनका पेट भात सिर्फ और सिर्फ टूरिस्टों के ऊपर चलता है। तो मैं चाहूंगा कि टूरिस्ट एक यूनिटी बना ले, जैसे भी हो, या देश के शासन व्यवस्था। कोरोना में कैसे आपने बिल्कुल कॉक कर दिया देश को, भगवान जाने कोरोना था कि नहीं था, लेकिन देश तो कॉक था बिल्कुल। एक भी पंछी रोड पे कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। तो वैसे कीजिए ना, 6 महीना तक एक भी लोगों को जाने मत दीजिए, ठोकिए सालों को, ठोकिए ऐसे आतंकी को, जहां पता चले एक की जगह 4 की हत्या करिए। इतना सुरक्षा बल, लेकिन सुरक्षा बल को भी तो आप सिक्योरिटी गार्ड ट्रेनिंग सेंटर बना दिए भारतीय सेना को अग्निवीर ला करके। उनको तो बस पता है 4 साल के बाद टाई टाई फीस नेताओं के तलवे से हलाना है। खैर जाने दीजिए। तो मेरा निवेदन यही है कि सरकार तत्काल प्रभाव से एक भी टूरिस्ट को श्रीनगर जाने नहीं दे, जम्मू कश्मीर से नीचे ही रहने दे। देखिए कैसे घुटने के बल रेंगते हुए नहीं आ गए, छटपटा के मर जाएंगे, छटपटा के मर जाएंगे। इसलिए ये जरूरी है, इसको राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है, समझे। मेरा निवेदन यही है, क्योंकि मैं सैनिक हूं। एक मेरा छोटा सा कहानी बता देता हूं। एक फौजी बड़ा बदमाश था, सिपाही, बहुत यूनिट को परेशान ही रखता था। तो सीओ ने सोचा इसको कोई काम नहीं कराना, इसको जब सब परेशान है तो इसको कैसे, उसको रोज ड्रेस पहना करके और सीओ साहब अपने ऑफिस के आगे कुर्सी पे बिठा देते थे बाहर में, और कहते थे तुम सुबह 8:30 से लेकर के 2 बजे तक कुर्सी पे बैठे रहो, और फिर 4 बजे से लेकर 7 बजे कुछ नहीं काम करना, कुछ नहीं, सिर्फ कुर्सी बैठे रहो। पूरे यूनिट को मैसेज दे दिए, कोई भी यूनिट का कोई भी जवान, कोई भी व्यक्ति इस आदमी से बात नहीं करेगा। वो आदमी का अकल 3 दिन में ठिकाने आ गया, सिर्फ 3 दिन में अकल ठिकाने आ गया। पूरी यूनिट में कोई नहीं टोकता था उसको, ना कोई बोलता था। और वो आएगा, बैठा रहे, उसके सामने सीनियर अधिकारी आ रहे हैं, जा रहे हैं, पूरे दिन सलूट मार मार के परेशान हो जाता था, और कोई लोग उसको टोकता नहीं था, अधिकारी से लेकर के नीचे जवान तक। तो ऐसे ही अगर ये 6 महीना सिर्फ एक भी टूरिस्ट का जाना वहां बंद कर दे, कोई भी टूरिस्ट नहीं जाएगा जम्मू कश्मीर, देखिए कैसे घुटने के बली आएगा रेंगते हुए। जय हिंद, जय भारत। और इन सभी के साथ जो कल दर्दनाक हादसा हुआ, मेरी सहानुभूति है। भगवान से कामना करता हूं कि उनके आत्मा को शांति दे, और परिवार के साथ जो यह आशा है, दुख हुआ है, जो यह विपदा टूट पड़ी है, उनसे उनको उबरने की शक्ति दे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।